Next question. X Limited has a factory which is divided into two equal shades. तो एक कंपनी के पास एक फैक्ट्री है जो दो इक्वल हिस्सों में बटा हुआ है. In one of the shade of the factory, manufacturing operation is currently going on. तो दोनों में से एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है. The other shade is vacant. तो दूसरा पार्ट है ना वो पूरा का पूरा खाली है. Annual rental of the factory is rupees 2 lakhs. पूरा जो फैक्ट्री है से उसका रेंट है 2 लाख रुपए. There is an offer from Y Limited to X Limited asking X Limited that other part of the factory which is vacant to be given on sub rental. तो आपका एक पोर्शन जो खाली है ना उसको हमको भाड़े पे दे दीजिए ना. For which it is ready to pay rent of 25,000. यानी हमको कुछ ऐसा दे रखा है कि सपोज ये फैक्ट्री है जो दो इक्वल शेड्स में बटा हुआ है. यहाँ पे सब कामकाज होता है अपना जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, पर हमको पूरा ही पूरा फैक्ट्री भाड़े पे लेना पड़ा. ये जो है सो दिस इज वैकेंट. तो हमारे नेबर में ही एक कंपनी है, उन्होंने हमको अप्रोच किया और उन्होंने ऐसा बोला कि आप ये जो पोर्शन है ना हमको आप रेंट पे दे दो और हम लोग आपको 25,000 रुपए का रेंट देने को तैयार है. X Limited believes that annual rental income will be 25,000. यहाँ पे हमको 25,000 रुपए का भाड़ा मिलेगा. उसके सामने अपॉर्शनमेंट ऑफ रेंट ऑफ द फैक्ट्री, या उसको दूसरा भी नाम दिया जाता है एब्सॉर्प्शन ऑफ द रेंट, चार्ज ऑफ द रेंट, अलोकेशन ऑफ द रेंट, 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए कैसे लेके आए वो लोग? पूरी फैक्ट्री का भाड़ा है 2 लाख, तो दोनों का क्या हुआ 1-1 लाख. ऐसा करके उन्होंने ये 1 लाख रुपए का भाड़ा यहाँ पे अलोकेट किया है ना. ये कॉस्टिंग का प्रिंसिपल हमारा अलोकेशन, एब्सॉर्प्शन, चार्ज. तो देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ 75,000. ऐसा X Limited सोचता है. Since there is a loss, the vacant part of the factory should not be sublet. यहाँ पे लॉस हो रहा है, इस वजह से हमको ये वैकेंट पार्ट लाइक सबलेट नहीं करना चाहिए. Whether the decision of X Limited is correct? तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि ये जो X Limited ने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है. I want you to answer the question in the chat box. Friends, we understand that say the X Limited ने गलत डिसीजन लिया है. Why? Because we understand that say उनको तो ये 2 लाख रुपए का रेंट तो पे करना ही है, चाहे ये वैकेंट पोर्शन को सबलेट करे या नहीं करे. So whenever there is a decision making, at that time we are required to ignore any allocation, absorption, charge, recovery of expenses. ये क्या सब कॉस्टिंग का मेथड है. But financial management में we are concerned with the relevant cash flows. We are concerned that say भाई अगर हमने इसको सबलेट किया तो हमको इनकम क्या मिलेगा? हमको इनकम मिलेगा 25,000 रुपए का. अगर हमने इनको दैट इज ये पोर्शन को सबलेट किया तो खर्चा क्या होगा भाई? तो 1 भी रुपए का खर्चा नहीं है, यानी हमको इनकम कितना मिलेगा? 25,000 रुपए का. So we understand that say we should sublet the factory premises. Any allocation, absorption, charge वो क्या बताता है? कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है उसका हमने अलोकेशन किया है. जैसे कि हमको क्या दिया होगा, लेट्स से ऑलरेडी सपोज कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोगों का एक फैक्ट्री है जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी. अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं लेट अस प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट डी आल्सो. तो हमको प्रोडक्ट डी का जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी दे रखा होगा ना, उसमें क्या दिया होगा हमको? हमको कुछ ऐसा दिया होगा लेट्स से देयर आर सर्टेन कॉमन एक्सपेंसेस जो पहले 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, अभी वो 3 की जगह 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. जैसे कि भाई जो हमारे यहाँ पे जो गेट कीपर है ना, वो गेट बंद करता है, खोलता है,
उसका जो सैलरी है, उसका जो वेजेस है, पहले क्या होता था 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अभी क्या होगा, अगर हमने प्रोडक्ट डी बनाया ना तो वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट वी अंडरस्टैंड एंड से वे वो गेट कीपर को स्पेशली हमने अपॉइंट किया है नहीं, प्रोडक्ट डी मैन्युफैक्चर करेंगे या नहीं करेंगे उसके सैलरी में कोई चेंज होने वाला है नहीं, उसको तो गेट खोल करके बंद करना ही है, उसका काम तो वही का वही रहने वाला है, उसका सैलरी भी वही का वही रहने वाला है। सो वी अंडरस्टैंड एंड से these expenses are required to be ignored for the purpose of such a decision making. फ्रेंड्स बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पर कोई एक क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर ये सब पॉइंट्स होंगे, तो जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है। एंड से व्हेन यू प्रिपेयर द कैश फ्लो सीरीज, at that time you have to ignore these kind of information for preparing the cash flow series. So the right answer of the question, decision of the company comma to decision of the company about subletting of vacant portion comma should be taken ignoring any allocation comma absorption comma charge or recovery of overhead. Full stop. With paragraph right out, we understand that they are not incremental expenses. Full stop. So decision of X Limited is incorrect. Full stop.